अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स। आज हम बोर्ड मास रूल को फर्दर डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अब तक हमने बेसिक मैथ देखा, यानी कि अभी तक हमने बोर्ड मास रूल का जस्ट बेसिक टच लिया था। बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल। यहाँ ब्रैकेट्स के साथ एक्सपोनेंट्स यानी पावर भी हैं, so we need to be extra careful while applying the BODMAS rule. So let's get started. अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वैसा ही लिया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है 15 प्लस पैरेंथेसिस ओपन एज -3 पैरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाई 2। बोर्ड मास रूल में हम अब देखें हम करते क्या हैं, हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि ब्रैकेट्स हमारे पास 3 किस्म की हैं। कौन कौन सी? कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, यानी अगर तीनों ब्रैकेट्स एक साथ आ जाएं तो हमें पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस लेक्चर से उठाया है ये सवाल, और इसका मुझे बेसिक देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो वो थोड़े चेंज होंगे, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे एक्सपोनेंट और फर्दर थोड़ी एडवांस बोर्ड मास पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसमें हम भाई एज में से -3 किया तो हमारे पास कितना बचा? 5। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5। अब देखें इसका माइनस करने के 5 आया माइनस करके, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई 2 हमारे पास ये बिल्कुल सेम रहा और 15 प्लस बिल्कुल सेम है। अब क्या है, अब देखें बोर्ड मास रूल में हमारे पास अब पीछे रहा क्या है? प्लस की साइन है और मल्टीप्लिकेशन की है। तो पहले आप इधर बोर्ड मास में ज़रा गौर से देखें ये चीज़, इधर देखें कि यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद एडिशन है, यानी पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन एडिशन करेंगे। तो पहले 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 बनेगा, ठीक है। और प्लस का 15 हम रख देंगे एज इट इज़ सेम, ओके। अब 15 और 10 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास अब बचता ही ऐड है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 25। इजी। चलें अब हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है ये मैंने बिल्कुल एक्सपोनेंट का शॉर्ट एक्सप्रेशन ली है ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जाए ना, कि एकदम इजी रहे हमारे पास। तो सबसे पहले हम आप बल्कि बोर्ड मास में देखें कि हमारे पास बी के बाद क्या चीज़ आती है? ओ यानी हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, एक्सपोनेंट होता है, पावर होते हैं। तो अब हम इसमें ही देख लें कि हमारे पास ये जो 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 का मकसद है, अब मैं बताऊँ यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है। वो ये है कि वो करते हैं 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं, भाई ये 2 3 6 होता है, ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है, 2 को हम 3 टाइम लिखेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 को हमने 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमारे पास ये क्या होगा? 2 2 4 2 2 4 4 2 8। तो हमारे पास जो इसका एक्सपोनेंट का आंसर जो आया है वो 8 आया है, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आया? 8 आया। डिवाइड हमारे पास सेम रहा और ये रखा 4 क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का ही प्लस और क्वेश्चन से ही हमने 10 सेम रखा। अब बोर्ड मास रूल को हम दोबारा से देखें तो हमारे पास एडिशन तो लास्ट में आती है, तो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 को जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 2 8 होता है भाई,
तो हमारे पास क्या पीछे बचेगा, हमारे पास वो हो जाएगा 2 प्लस का 10 हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो अब फाइनली हम लास्ट में आकर ये करना प्लस है, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। ऐसे ही है। चलें आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहाँ पर भी आप ज़रा देखें, यहाँ पर अब मैं बोर्ड मास बल्कि लिख ही लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा ऐसे। तो पहली बात है, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है, सही है। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ जाएगा, हमारा सारा कंसंट्रेट बिल्कुल पावर पे, यानी कि हम ऑर्डर्स पे ही जाएंगे। तो पहले ऑर्डर्स को ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो 24 डिवाइड 6 प्लस ये सेम लिख लेंगे। पहले हम क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये 3 2 6 नहीं होगा, ये 3 3 9 होगा। तो हम क्या रखेंगे इधर 9 माइनस 5, ठीक हो गया। अब क्योंकि देखें ऑर्डर्स के बाद हमारे पास डी आ रहा है और डी स्टैंड फॉर डिवीजन होता है। तो 24 को यानी हम जब 6 को 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 4, ठीक है। देन प्लस 9 माइनस 5 हम बिल्कुल एज इट इज़ रखेंगे। अब आप देखें भाई, अब 9 में से 5 तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो बोर्ड मास हमें सिखाता ही नहीं है। क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है कि हम स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करो, सिंप्लीफाई करते रहो, ठीक है। ये तो इसके ख़िलाफ़ यानी ये तो इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि भाई यहाँ पर 9 प्लस का 9 है और यहाँ पर प्लस का 4 है। यहाँ प्लस का 4, यहाँ साइन तो नहीं थी, लेकिन नंबर पॉजिटिव होते हैं, जहाँ साइन कुछ नहीं होती वहाँ प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ 4 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 13, और माइनस का 5 हम रख देंगे सेम। अब 13 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 8, तो इसको हम रख लेंगे सेम। ओके, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है ये इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम कर लेंगे सॉल्यूशन। अब ज़रा गौर से देखें, मैं यहाँ पर बोर्ड मास रूल दोबारा लिख लेती हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ताकि बात समझ में आती रहे। अब देखें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, मैंने आपसे क्या कहा था, ये मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया था कि पहले हम पैरेंथेसिस, उसके बाद हमारी बारी कर्ली ब्रैकेट की होती है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ 10 और 5 क्या हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं। तो यानी 50 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 5 और 10 कितना हुआ 15 हुआ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। अब यहाँ पर जो आप पैरेंथेसिस देख रहे हैं ये कहाँ गए, ये सॉल्व हो चुके हैं, अब बार बार नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट कौन सी ब्रैकेट का टर्न है भाई, कर्ली ब्रैकेट का है, और कर्ली ब्रैकेट में क्या होना है मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा माइंड इस तरीके से हो जाता है कि पता नहीं क्या है, पहले तो कह रही थी कि डिवाइड होगा पहले, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, डिवाइड पहले होगा, या इस तरीके से। लेकिन ये ब्रैकेट्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी हमने ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना होता है, चाहे अब उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस ही क्यों पहले ना हो, ठीक है। भले माइनस हो, भले प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, लेकिन वो कर्ली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हो तो हम पहले उसी को ही सॉल्व करेंगे। तो जब हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 15 साथ हमारे पास 30 होता है, माइनस का 50 रहेगा सेम, प्लस का 3 रहेगा सेम। अब आप देखते हैं कि भाई 50 है तो इसके आगे साइन कौन सी होगी, प्लस की होगी। अब ये 50 और ये प्लस का 3 ऐड कर देंगे हम, और ये हो जाएगा 53
-30। ओके, अब हमारे पास 53 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर जो आएगा वो 23 होगा। दैट इज़ योर आंसर। अब हम ज़रा देख लेते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास एक चैलेंज है, ठीक है। पहले आपने ये सॉल्व करना है और आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच।